नमस्कार, स्वागत है आपका दिल डरता है फिर भी प्यार करता है एपिसोड में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस हफ्ते ही दिलीप कुमार जी दुनिया को अलविदा कह गए, तो उनकी यादगारी के तौर पर उनकी अधूरी प्रेम कहानी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार ने 7 जुलाई 2021 को दुनिया को अलविदा कह दिया। अभिनेता का जाना हर किसी को दुखी कर गया, लेकिन उनकी पत्नी सायरा बानो के लिए मानो अब जिंदगी रुक सी गई है। वो दिलीप साहब की आखिरी सांस तक और उनके बाद भी साय की तरह उनके साथ रहीं। सालों से एक्ट्रेस उनकी देखभाल करके अपने प्यार को उन पर न्यौछावर करती रहीं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अपने प्यार से कभी कोई जुदा होने की कल्पना नहीं करता है, लेकिन कई बार बेइंतहा इश्क के बावजूद आप कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो उसे ख़त्म करने में देर नहीं लगाते। सायरा बानो से पहले दिलीप कुमार की शादी मशहूर एक्ट्रेस मधुबाला से होते होते रह गई थी। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि दिलीप और मधुबाला की शादी एक्ट्रेस के पिता की वजह से नहीं हो सकी, लेकिन ये शादी क्यों नहीं हो पाई, इसका जिक्र आज हम इस एपिसोड में करने जा रहे हैं। मधुबाला और दिलीप की लव स्टोरी की तरह कई लोग प्यार में डूबना ज़रूर चाहते हैं, मगर दोनों की प्रेम कहानी का जिस कारण से अंत हुआ उससे हर किसी को बड़ा सबक भी लेना चाहिए। दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत की शुरुआत तो एक गुलाब के फूल से हुई थी, लेकिन इस मोहब्बत के फूल में इन दोनों के लिए ढेर सारे कांटे थे। साल 1951 में दिलीप कुमार और मधुबाला ने फिल्म तराना में एक साथ काम किया था। उस वक्त दिलीप कुमार को ये खबर नहीं थी कि मधुबाला दिल ही दिल में दिलीप कुमार से प्यार करने लगी हैं। फिल्म तराना की शूटिंग के दौरान मधुबाला ने अपनी करीबी मेकअप आर्टिस्ट के हाथों दिलीप कुमार को एक खत भेजा था। खत के साथ एक लाल गुलाब भी दिया था। उर्दू में लिखे हुए उस खत में मधुबाला ने लिखा था, अगर आप मुझे चाहते हैं तो ये गुलाब कबूल फरमाइए, वरना इसे वापस कर दीजिए। मधुबाला की मोहब्बत की इस निशानी को दिलीप कुमार ने खुशी खुशी कबूल लिया था और फिर फिल्म तराना के सेट पर दिलीप कुमार और मधुबाला की असली लव स्टोरी भी परवान चढ़ने लगी थी। मधुबाला की कमाई से ही उनके पूरे घर का खर्चा चलता था, इसीलिए उनके पिता नहीं चाहते थे कि मधुबाला किसी भी अफेयर में पड़े, लेकिन एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार दिलीप कुमार और मधुबाला मिलने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते थे। मुगल आजम की शूटिंग के दौरान जब दिलीप कुमार की शूटिंग नहीं भी होती थी, उन दिनों में भी वो मधुबाला से मिलने फिल्म के सेट पर आ जाया करते थे और चुपचाप खड़े होकर मधुबाला को शूटिंग करते हुए देखते थे। ज़ुबान ज़रूर खामोश रहती थी, लेकिन सारी बातें आंखों ही आंखों में हो जाया करती थी। मधुबाला के पिता एक प्रोडक्शन कंपनी चलाते थे और उनका मानना था कि शादी के बाद दिलीप कुमार और मधुबाला जैसे दो बड़े स्टार उनके बैनर के नीचे आ जाएंगे। हालांकि दिलीप कुमार का साफ कहना था कि उनके काम करने का अंदाज़ अलग है। कहते हैं इस बात को लेकर मधुबाला के पिता और दिलीप कुमार के बीच विवाद भी हुआ था। दिलीप कुमार ने एक दिन मधुबाला से शादी करने की बात कही थी, लेकिन वो नहीं मानी थी। कहते हैं कि दिलीप कुमार ने उनसे कहा था कि यदि तुम आज ना आई तो हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन मधुबाला नहीं आई। इस बीच फिल्म नया दौर की शूटिंग चल रही थी, जिसमें मधुबाला और दिलीप कुमार स्टार थे। फिल्म का काफ़ी हिस्सा शूट हो चुका था और कुछ ही हिस्सा भोपाल में शूट होने वाला था, लेकिन कहते हैं मधुबाला के पिता उन्हें भोपाल भेजने से मना कर दिया था। इसके बाद फिल्म नया दौर के निर्माण BR चोपड़ा ने मधुबाला पर केस कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिलीप कुमार ने कोर्ट में ये माना था कि वो मधुबाला से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन गवाही उन्होंने BR चोपड़ा के पक्ष में दी थी। इस घटना के बाद मधुबाला और दिलीप साहब के रिश्तों में दरार पैदा हो गई थी। खबरों की माने तो इस घटना के बाद ये जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गई थी। ये अधूरी प्रेम कहानी आखिर अधूरी ही रह गई। तो आप सभी भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम ऐसी ही और भी अधूरी प्रेम कहानियाँ आपके साथ में शेयर करेंगे। धन्यवाद।